बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खतरे की घंटी बज चुकी है। यूनुस सरकार के तख्तापलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और आर्मी चीफ वकार उस जमान के बीच टकराव बढ़ता चला गया है। सेना और विपक्षी दल बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन यूनुस चुनाव पहले कराने से इनकार कर रहे हैं। बांग्लादेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे सेना खुश नहीं है। यह सेना और विपक्ष का आरोप है। इसमें अमेरिका से रखाइन कॉरिडोर को लेकर सेना और यूनुस सरकार आमने सामने आ गई है। अब सेना से टकराव के बाद यूनुस ने इस्तीफे की पेशकश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में सेना और यूनुस सरकार के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच ठन गई है। भारत को आंख दिखाने वाली यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। मोहम्मद यूनुस कभी भी बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। मोहम्मद यूनुस 10 महीने से बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश को ठीक से संभाल नहीं पाए हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के वादे को भी पूरा करने में यूनुस सरकार फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सुरक्षा से भी यूनुस सरकार खेल रही है। और अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव कराने को लेकर स्थानीय लोग, पॉलिटिकल पार्टियां दबाव बना रही हैं, तो आर्मी चीफ वकार उस जमान भी मैदान में आ गए हैं। आर्मी चीफ वकार उस जमान ने मोहम्मद यूनुस को जल्द चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। सैन्य अधिकारियों की एक सभा में बोलते हुए आर्मी चीफ ने किसी भी हाल में दिसंबर तक मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है। आर्मी चीफ ने यूनुस सरकार को याद दिलाया कि अंतरिम सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने थे, लेकिन 10 महीने बाद भी ये नहीं हो पाया है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव होते ही उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर हिंसा के सहारे बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने देश में बढ़ती हिंसा को लेकर भी सख्ती से निपटने की बात कही है, जिससे कट्टरपंथी डरे हुए हैं और उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। बीएनपी भी यूनुस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। এদেশের জনগণ যমুনামুখী লং মার্চ করুক, হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। প্রফেসর ডক্টর ইউনুস সাহেব, আপনি বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত জন, আপনি সম্মানের সাথে বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন ডিসেম্বরের মধ্যে। যেই কথা আপনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, অনন্তকাল ধরে আপনি বিচার এবং সংস্কারের বাহানা দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে আপনি কণ্ঠকাকীর্ণ করবেন না। चुनाव में देरी को लेकर राजनीतिक दलों का विरोध, फिर आर्मी चीफ के अल्टीमेटम के बाद मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे वाला दांव। ढाका में एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक में यूनुस ने देश के हालात पर नाराजगी जताई और कहा राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते काम करना मुश्किल हो रहा है और वो अंतरिम सरकार के प्रमुख के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके बाद छात्रों की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात की। दरअसल नाहिद इस्लाम बांग्लादेश में चुनाव दिसंबर के बाद और जून 2026 से पहले करवाना चाहते हैं।
लेकिन इसके लिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान तैयार नहीं है। आर्मी चीफ और यूनुस सरकार के बीच टकराव का दूसरा कारण रखाइन कॉरिडोर है। बांग्लादेश को अमेरिका की कठपुतली बनाने पर भी सेना और अंतरिम सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने की योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अमेरिका के साथ गुपचुप तरीके से बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा बनाने को लेकर डील की थी, लेकिन इस डील में बांग्लादेश की सेना को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद डील को लेकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने नाराजगी जताई। आर्मी चीफ वकार ने इसे खूनी कॉरिडोर बताया। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिससे देश की संप्रभुता पर खतरा हो। अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर सेना की सहमति के बिना बनाना अवैध है। इसके बाद यूनुस सरकार ने कॉरिडोर के लिए समझौते से इनकार कर दिया। बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को कड़ा संदेश दिया है। वकारुज्जमान ने मोहम्मद यूनुस को साफ कह दिया है कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव कराएं, सेना के कामों में हस्तक्षेप बंद करें और साथ ही रखाइन कॉरिडोर को लेकर के सही जानकारी सेना को मुहैया कराएं। लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका से दोस्ती मोहम्मद यूनुस को भारी पड़ने लगी है। बांग्लादेश से कभी भी यूनुस सरकार की तख्ता पलट की खबर आ सकती है।